बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज आपसे वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ सूरह मुज़म्मिल का, और कुरान पाक की एक सूरह है, उसकी एक आयत का अमल है जो इसके साथ हमने पढ़ना। और ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है, इसको जिसने भी किया है ना उसने 100% रिजल्ट हासिल किया है। वजीफ़े का मेन मकसद है, आप अपना ये रखा करें कि आप जब भी कोई वजीफ़ा करते हैं यानी कि अल्लाह का जिक्र करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जब किसी आयत को या अल्लाह के किसी नाम को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पढ़ा जाता है तो वजीफ़ा बन जाता है। तो उस वजीफ़े का मकसद ये होना चाहिए कि आप अल्लाह की रज़ा हासिल कर रहे हैं, अल्लाह के कुर्ब हासिल करना चाह रहे हैं, अल्लाह को राज़ी करना चाह रहे हैं। और फिर जब अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम कुछ पढ़ रहे हैं, फिर उसको राज़ी करने के बाद हम अपनी दुनियावी मकसद को भी मांग सकते हैं। दुआ तो अल्लाह से मांगनी है, और अल्लाह ने खुद कहा मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी शहरत से ज़्यादा करीब हूँ। जितना मुझसे मांगोगे मैं उतना, अल्लाह को इतनी खुशी होती है जब हम अपने रब से कुछ मांगते हैं। तो मांगने से पहले अगर हम अल्लाह का जिक्र कर लेंगे तो इसमें कोई गुनाह तो नहीं है। तो सूरह मुज़म्मिल का बहरहाल वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए मैं आपको शॉर्ट वीडियो का जो मकसद है वजीफ़ा बताने का, वो वजीफ़े का तरीका वो सारा शेयर कर देती हूँ। आपका कोई भी मकसद है, आपको कोई दुनियावी हाजत है, या आप अपनी आखिरत संवारना चाहते हैं, या फिर आपकी रिस्क में तंगी है और आप चाहते हैं कि बरकतें नाजिल हो जाएं, आप चाहते हैं आपकी शादी आपकी पसंद की जगह पर हो जाए, कोई भी आपका मकसद है, कोई भी आपकी हाजत है, आप इस वजीफे को करके, इस जिक्र को करके अल्लाह से मांग सकते हैं। और यकीन जानिए ये बहुत ज्यादा पावरफुल अमल है। अगर पूरे यकीन के साथ आप इसको कर लेंगे, बगैर ये सोचे कि कब तक जारी रखना है, कब तक, हो सकता है आपको एक दिन में ही मकसद हासिल हो जाए, हो सकता है 3 दिन लग जाए, हो सकता है 11 दिन लग जाए। ये तो अल्लाह पे है, आपके मांगने पे है। अल्लाह ने कब आपको अता करना है, आप कितनी तड़प से अपने रब से मांगते हैं। जितनी ज्यादा तड़प होगी उतनी जल्दी आपको मिलेगा। ये अल्लाह ने देखना है ना कि इंसान अल्लाह को कितनी तड़प से पुकारता है। तो जितनी ज्यादा गहराई में जाके अपने रब को याद करेंगे, मांगेंगे, उससे जुड़ेंगे, उतनी जल्दी आपको आपकी चीज़ जो आपकी फरमाइश है वो पूरी कर दी जाएगी। तो आपने किस तरह से पढ़ना है, ईशा की नमाज के बाद आप इसको पढ़ेंगे। ईशा की नमाज जब आप अदा कर लें तो आपके पास पूरी रात है, आपको जब भी सुकून का टाइम मुयस्सर हो, डिस्टर्ब करने वाला ना हो। हर घर का अपना माहौल होता है, अपने घर के माहौल के मुताबिक, लेकिन पढ़ना रात को ही है। तो आपने बावजू हो जाना है, बावजू होकर आपने बैठ जाना है। अब दुरूद शरीफ जो है वो आप चाहे तो शुरू में पढ़ लें, चाहे तो जब आप दुआ मांगने लगे तो उसके शुरू में और दुआ मांगने के बाद पढ़ लें। बहरहाल दुरूद शरीफ पढ़ना बरकत है, ऐसे बरकत है। हर वजीफे से पहले भी पढ़ लिया करें, और दुआ मांगने के पहले और दुआ मांगने के बाद भी पढ़ लिया करें। अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह मुज़म्मिल को शुरू करना है। इसको शुरू करने से पहले यहाँ पर 3 मरतबा आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। आयतुल कुर्सी पढ़ लें 3 मरतबा, और उसके बाद फिर आप सूरह मुज़म्मिल शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने एक बार सूरह मुज़म्मिल पूरी पढ़ लेनी है। फिर जब पूरी पढ़ लें तो उसके बाद फिर आपने कुरान पाक की कौन सी आयत पढ़नी है वो मैं अब आपको बता रही हूँ। वो है सूरह यासीन की आयत है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, ठीक है। इस आयत, इसको पढ़ना है आपने, इस विद को पढ़ना है, और इसको आपने 21 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। एक बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ी, उसके बाद फिर आपने ये आयत पढ़नी है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, और फिर यहाँ पर अपने मकसद की दुआ करेंगे और फिर रिपीट कर लेंगे इसी तरह से दोबारा। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद 21 मरतबा ही इस आयत को पढ़ेंगे और अपने मकसद की दुआ कर लेंगे। इसी तरह से आपने इसको एक नशिस्त में, यानी एक रात में जो आप अमल कर रहे हैं, एक टाइम पर बैठ के 11 मरतबा पढ़ लेना है। 11 मरतबा आपने इसी तरह से सूरह मुज़म्मिल को दोहरा लेना है, हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। आयतुल कुर्सी शुरू में 3 मरतबा बस पढ़ी जाएगी, सूरह मुज़म्मिल 11 मरतबा पढ़ी जाएगी, और हर बार पढ़ने के बाद आपको बता दिया गया कि 21 मरतबा आपने सूरह यासीन की आयत सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम पढ़नी है, और 11 मरतबा ही आपकी दुआ होगी। और जब 11 मरतबा आपकी सूरह मुज़म्मिल कंप्लीट हो जाएगी, सारा अमल पूरा हो जाए, फिर उसके बाद आप जितनी देर तक चाहें दुआ मांग सकते हैं अपने रब से। जब आपको लगे कि आप अपने रब से जुड़ने लगे, उस लम्हे ढेर सारी दुआएं करें। अपने जिस मकसद के लिए इस अमल को किया उसके लिए करें, बार बार करें, मांगे अपने रब से, सजदे में चले जाएं, कैसे नहीं मिलेगा। और इस अमल को ये नहीं कि आपने एक दिन किया और छोड़ दिया। अगर आपकी हाजत पूरी होगी फिर तो आप छोड़ सकते हैं। फिर आपने क्या करना है कि अगर आप सूरह मुज़म्मिल के आदी नहीं हैं और ये वजीफ़ा करते वक्त ही सिर्फ आपने सूरह मुज़म्मिल पढ़ी है और आपका मकसद आपको हासिल हो गया, तो फिर आप सूरह मुज़म्मिल को छोड़ें नहीं। सुबह भी पढ़ें, एक मरतबा फजर के बाद पढ़ लें, एक मरतबा चाहे मगरिब के बाद पढ़ लें,
तो चाहे ईशा के बाद पढ़ लें, रूटीन बना लें कि अपनी रूटीन में शामिल कर लें कि इसको आप छोड़ें नहीं। और फिर इस तरह से जो दुआ आप मांगते जाएंगे वो इंशाल्लाह आपको मिलती जाएगी, कबूल होती जाएगी, आपकी हाजतें कबूल होना शुरू हो जाएंगी। ये अमल बहुत ज़्यादा पावरफुल है जो आपसे शेयर किया गया, तो इसको छोड़िएगा मत, इसको जारी रखें अपनी हाजत के पूरा होने के बाद भी। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी से रिस्क की तंगी दूर हो जाएगी और बहुत ज़्यादा आसानियाँ आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह आपसे राज़ी रहेगा, आपके दिल को, दिमाग को और रूह को सुकून पहुँचेगा इंशाल्लाह। आमीन।